हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर एक नए सम्स के साथ हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं एक नए चैप्टर को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, जो आज मैं हो गया हूं। तो आज आपको जानना होगा, आप जानना चाहते होंगे कि आज कौन सा चैप्टर है। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये ब्याज जो आप सुन रहे हैं, ये ब्याज आपने सुना भी होगा पहले। कहां सुना होगा? या तो आप बैंकिंग में सुने होंगे, क्या इंटरेस्ट कितना, इतना परसेंट इंटरेस्ट लेना या देना, या आप कभी अगर आपके माता पिता कभी किसी से उधार लिए होंगे, इंटरेस्ट पर लिए होंगे, तो आपको यह ब्याज टर्म जो है सुनने को मिला होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि ब्याज होता क्या है, ब्याज कितना प्रकार का होता है। सपोज मान लीजिए कि आपने किसी से 10,000 रुपया उधार लिया, तो कोई तो किसी को उधार ऐसे ही तो नहीं देता है, कुछ इंटरेस्ट लेता है, कुछ ब्याज लेता है। जैसे मान लीजिए 5% इंटरेस्ट हो गया, 6% इंटरेस्ट हो गया। तो ये जो 5% 6% जो हुआ, इसको हम लोग कहते हैं दर। सपोज मान लीजिए 10,000 रुपया आपने लिया और आपने उसे 12,000 रुपया चुकाया। तो 10,000 लेके 12,000 चुकाए, यानी 2,000 रुपया आपने ज्यादा चुकाया। ये 2,000 रुपया ही ब्याज है। अब ये ब्याज दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? एक होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा होता है चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? साधारण ब्याज होता है जो आपके मूलधन को ऊपर में लिया जाता है। सपोज मान लीजिए आपने, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं साधारण ब्याज का, 10,000 रुपया आपने किसी से उधार लिया। एक साल के बाद आपने उसे, या आपने उधार लिया, यानी ये आपको मूलधन हो गया। आपने 12,000 रुपया चुकाया, यानी कितना ज्यादा चुकाया? 2,000 रुपया, 2,000 रुपया आपने ज्यादा चुकाया। ये 2,000 रुपया आपने जो ज्यादा चुकाया, ज्यादा दिया, वही आपका ब्याज है, वही आपका ब्याज है। ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? मान लीजिए 10,000 रुपया आपने लिया, 2,000 रुपया आपने, 2,000 रुपया आपका यह ब्याज हुआ, एक साल का 2,000 रुपया आपका ब्याज हुआ। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये हुआ हमारा 12,000 रुपया। फिर अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज में 12,000 रुपया के ऊपर में वो आपका ब्याज फिर लेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मूलधन के साथ ब्याज दोनों को जोड़ देने से नेक्स्ट ईयर में वह मूलधन बन जाता है। आपने लिया 10,000, लेकिन अगला साल आपका मूलधन बन गया 12,000, यानी 2,000 रुपया जो आपको इंटरेस्ट लगा, वह 2,000 रुपया मूलधन के, पहले वाला मूलधन के साथ जुड़कर वो 12,000 आपका नया मूलधन बना। अब 12,000 रुपया पर आपको फिर से इंटरेस्ट, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स किया गया होगा, वही आपको फिर से लगेगा। जबकि साधारण ब्याज में 10,000 रुपया पर ही आपका ब्याज लगेगा। समझे? साधारण ब्याज में 10,000 पर लगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 12,000 रुपया पर आपको ब्याज लगेगा। तो हमेशा आप देखिएगा कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां पर आपने जितना लिया, साधारण ब्याज में जितना लिया, उसी का ऊपर में आप ब्याज दे रहे हो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है।
चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में आपने जो लिया वो रुपया प्लस उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट हुआ वो दोनों को जोड़ देने से नेक्स्ट ईयर में वो आपका मूलधन हो जाता है। तो आइए हम लोग समझे कि दोनों में कितना अंतर हो सकता है और क्या अंतर है, हम लोग इसको ठीक से समझे। देखिए यहां पर एक हम लोग लिखते हैं साधारण ब्याज और यहां लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। 10,000 रुपया मूलधन है, यानी प्रिंसिपल 10,000 रुपया है, यहां भी 10,000 रुपया है। रेट 10%, ये भी 10% का रेट है। टाइम 2 साल, टाइम यहां पर हम लोग भी 2 साल दे देते हैं। तो अब देखिए अब क्या है कि 10,000 रुपया का 10%, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया का 10%, एक यहां पर 21 साल ले लीजिए, यहां पर 1 साल ले लीजिए। 10,000 का 10% इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,000 रुपया हो जाएगा। यहां पर मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया हो जाएगा। 1 साल तक तो दोनों का 1,000 रुपया इंटरेस्ट है, लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल जो है वह 10,000 ही है, लेकिन यहां का जो मेरा प्रिंसिपल होगा, यहां जो मेरा प्रिंसिपल है वह 10,000 रुपया पर ही 10% लिया जाएगा, लेकिन यहां पर जो होगा ये 10,000 और ये 1,000 नया प्रिंसिपल, यहां लिख देंगे नया मूलधन। क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 1,000 यानी 11,000। 11,000 रुपया पर अब हमको ये दर आपको देना पड़ेगा अगले साल, लेकिन साधारण ब्याज में 10,000 रुपया पर ही आपको ये दर आपको देना है। यही है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। इसीलिए साधारण ब्याज से हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है। यह हुआ ब्याज। और एक चीज आ जाता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, मूलधन, पी फॉर प्रिंसिपल। तो सपोज मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपया दिया, उधार में दिया हो या आपने किसी से लिया है, वही जो अमाउंट आप लेते हो या जो अमाउंट आप देते हो वही मूलधन है। तीसरा टाइम, चाहे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो टाइम हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे 5% हो चाहे 10%, वो हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट में आपको सिर्फ समझना था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो मैंने समझाया कि साधारण ब्याज जो आप किसी से रुपया उधार लेते हो या ऋण लेते हो, उसी रुपया पर जो रेट आपका पहले से फाइनल है वो रेट से आपको चाहे 5 साल के लिए भी आप लिए हो तो वो 5 साल तक आपको उसी रुपया पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में पहला साल जो आपने रुपया लिया उस पर इंटरेस्ट देना है और दूसरा साल क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस जो इंटरेस्ट बना उसके ऊपर में फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यह हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज मैं जो बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोक रोक के देखें और समझने का प्रयास करें। तो मैं आपसे फिर विदा लेता हूं और इस वादे के साथ कि फिर मैं आपको सम्स नंबर 1 से मैं आपको अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगा। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।